एक चार्ट बना रहा था रिलेटेड शेयर मार्केट मॉनिटरिंग अपने ईज के लिए, बजाय मार्केट को देखने के आप अपने कुछ जो पसंदीदा शेयर हैं उनको अगर आपने मॉनिटर करना है तो आप उनको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। आप देखें कि ओनली मंथ ऑफ मई का एनालिसिस मुझे करना है, मैं क्लिक करूंगा मुझे मई मंथ का एनालिसिस मिल जाएगा, जून का मिल जाएगा, जुलाई का मिल जाएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। और अगर मुझे फुल ईयर का चाहिए 2020 का तो मैं क्लिक करूँगा तो ये फुल ईयर का आ जाएगा मेरे पास, मंथली एनालिसिस। तो ये कैसे बन रहा है मैं आपको एक से दो पॉइंट बता देता हूँ कि सबसे पहले तो हम फाइल को सेव एज करेंगे। एक डाटा हम लेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये एक डाटा है। नॉर्मल चार्ट तो आपका इस टाइप का होता है, आप इसको पूरे डाटा को सिलेक्ट करें। मैं जैसे कि डेट से सिलेक्ट करता हूँ इस डाटा को, इंसर्ट करें। इंसर्ट करने के बाद आप इसमें रिकमेंडेड चार्ट में जा सकते हैं, या इसके अलावा जो भी आपको चार्ट पसंद हो आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये चार्ट सिलेक्ट किया, उसके बाद आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या इससे ऑपोजिट चार्ट हैं तो कोई भी चार्ट है उसको सिलेक्ट करके फिर उसके यहाँ से डाटा लेबल ऐड कर सकते हैं, और डिफरेंट वे से आप उसको। ये सिंपल चार्ट है इसलिए इतना ज़्यादा उसमें नहीं है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि प्रेस करने से मंथली चार्ट आता है, ये कैसे आ रहा है तो इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा। अच्छा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि ईच मंथ का, ये हमारी डेट्स हैं, ये मंथ ऑफ मई की डेट्स हैं। इन डेट्स को कंप्लीट सेलेक्ट कर लेना है पूरे ईयर की डेट्स के साथ, और वन बाय वन शेयर सेलेक्ट कर लेना है। आप डेली उसका डाटा डाल रहे हैं कि आज शेयर की प्राइस क्या है, कल शेयर की प्राइस क्या होगी, यस्टरडे क्या थी। तो इस डाटा को मैं सेलेक्ट करके इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट, यहाँ पे आप ये वीकली देख सकते हैं। ओके, तो ये पूरे साल का चार्ट हमारे पास आ गया। ठीक है। अच्छा, इसको अब हम चाह रहे हैं कि सिर्फ एक मंथ का डाटा हमारे पास आए। मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे पास मंथ से ये सिर्फ मंथ ऑफ मई का डाटा मेरे पास है, तो उसमें मैंने क्या किया था, पूरे साल का डाटा था। इस पूरे साल के डाटा को मैं क्या करूँगा कि यहाँ से उठाकर इस शीट में ले आऊँगा, ऐसे पेस्ट कर दूंगा ये पूरे साल का डाटा। उसके बाद F12 प्रेस करूँगा, और या तो आप फाइल में जाकर सेव एज कर सकते हैं। दिस पीसी, इस फाइल को आप सेव करें, सिंपल है। F12 प्रेस करें और डेस्कटॉप पे आएं, फाइल को सेव करें एज, ये इंपॉर्टेंट है, सेव एज टाइप एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। तो मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में जाके इसको सेव कर लें। तो आप ये देखें इसका जो साइन है, इसका साइन मैं आपको कैसे दिखाऊं, नॉर्मल एक्सेल और मैक्रो बेस। मैं लास्ट लेक्चर में भी बता सकता हूँ, आप मेरे इस लेक्चर को अगर देखेंगे, जो एक्सेल बेस्ड लेक्चर है, ये मैक्रो का साइन होता है, ये जो एक विंडो बनी होती है। और नॉर्मल जो फाइल होती है वो इस तरह होती है, प्लेन, उसका कोई साइन नहीं होता साइड पे। ठीक है। तो इसको मैक्रो में आप सेव कर लेंगे, उसके बाद हम कुछ बटन बना लेंगे इधर। हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद आप शेप्स हैं, कुछ शेप्स ऐड कर लें। शेप्स ऐड करने के बाद तो आपको इधर शेप्स नज़र आएंगी, शेप्स में जाएं, आप कोई भी शेप लगा लें। ऐसे एक शेप बनाएंगे हम, और उसमें एडिट टेक्स्ट करके कोई भी मंथ लिख देंगे। तो मैं कंप्लीट इसलिए नहीं दिखा रहा कि एक आध एग्जांपल इनफ होगी आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अक्टूबर, नवंबर। तो हमारे पास डाटा जो है वो नवंबर से नहीं है। तो इसमें राइट क्लिक करें इस शेप पे, असाइन मैक्रो, यहाँ पे इसका शॉर्ट नेम लिख दें मैक्रो के अंदर, और इसको रिकॉर्ड करें। ओके, आप ये देखें यहाँ पे एक बटन स्टार्ट हो गया नवंबर के मंथ में। आप सिंपली शीट में आए,
फिल्टर करें और सिलेक्शन कर दें ओनली मंथ ऑफ नवंबर की। दैट्स इट। नवंबर सेलेक्ट करने के बाद बॉक्स के बाहर क्लिक करें और यहाँ से नीचे अगर आप देख सकते हैं ये जो बटन है आपके पास, यहाँ से आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। स्टॉप। तो अब ये नवंबर का चार्ट बन गया। अगर आप मंथ ऑफ नवंबर में कोई भी डाटा डालते हैं, तो अब ये देखें, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मंथ ऑफ नवंबर में डाटा अपडेट हो रहा है। अक्टूबर, ये नवंबर में भी हमने डाटा डाला था। ठीक है, तो ऐसे ही एक दफ़ा और एग्जांपल देता हूँ मंथ ऑफ दिसंबर के लिए। राइट क्लिक करें, असाइन मैक्रो, मैक्रो नेम दे दें, कोई भी नेम दे सकते हैं अपनी आप याद रखने के लिए। दिसंबर, दिसंबर ओके, ये मैक्रो स्टार्ट हो गया। इस शीट पर आकर यहाँ से मैं फ़िल्टर कर लूँगा मंथ ऑफ दिसंबर। उसके बाद शीट पे वापस आऊँगा और नीचे जो आपको ये बटन नज़र आ रहा है इसको क्लिक करके मैक्रो जो है वो मैं स्टॉप कर भी सकता हूँ। यहाँ से भी, यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से मैक्रो स्टॉप कर दिया। तो बाकी मैंने ऐसे ही सब मैक्रोज लगाए हुए हैं। अभी आप क्या देखेंगे, ये देखें मंथ क्या कर रहा है सिस्टम, यहाँ पे आके इसको फिल्टर कर रहा है। यहाँ पे अगर आपने जून का डाटा देखना है, अभी जून 4th 5th है तो यहाँ तक डाटा है इसका। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये फुल ईयर का, ये फुल ईयर का डाटा आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह आप अपना एक पर्सनल शेयर मॉनिटरिंग का डैशबोर्ड बना सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चेंजेस हो सकती हैं। 2 मंथ का टुगेदर बनाना है, उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आपको चाहिए कि आप कह रहे हैं कि मुझे एक नहीं, मुझे 2 मंथ का डाटा जो है वो खुद मॉनिटर करना है, तो आप इंसर्ट में आए, शेप्स में आए, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट, जून एंड मई एंड जून, हम इसका एक बटन बना देते हैं। याद रखें फाइल आपको मैक्रो में सेव करनी है। इसका स्टाइल थोड़ा चेंज कर दे, कलर स्टाइल चेंज कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं इसको। होम में आकर इसको सेंटर में ले आते हैं, राइटिंग को। राइट क्लिक करें, असाइन मैक्रो, जून, मई, जून। ठीक है, ये याद रखने के लिए आपने एक मैक्रो रिकॉर्ड स्टार्ट किया, शीट में आए, यहाँ से आकर आप अनक्लिक किया, यहाँ पर आपने मे को सिलेक्ट किया और ऐड करंट सिलेक्शन टू फिल्टर। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये शो कर रहा है आपको सिलेक्शन टू फिल्टर। ऐड ये कंप्लीट है क्योंकि रिकॉर्डिंग पेज से बाहर जा रहा है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। एक्चुअल में ये लिखा हुआ है ऐड करंट सिलेक्शन टू फिल्टर। तो इस पे आपको क्लिक करना है और साथ ही आपको सेकंड मंथ टाइप कर देना है, जून। दैट्स इट। तो आप ये देखें डाटा में मई और जून आ जाएंगे। इसको मैं थोड़ा आपको क्लियर करने के लिए थोड़ा इस साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जून और मई को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये मई का मंथ है और ये जून का मंथ है, 2 मंथ हैं। ये 2 सिलेक्ट हो गए, शीट में आएंगे तो ये हमें 2 मंथ का डाटा दे रहा है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे। आप देखें अगर आपको 1 मंथ का डाटा चाहिए, एनालिसिस ये मंथ ऑफ मई का है, जून का है। अगर मई और जून टुगेदर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, देखें आपको मई और जून 2 मंथ का एनालिसिस। ऐसे 3 मंथ का किसी भी ऐसा सेट ऑफ मंथ्स बना सकते हैं आप अपने ईज़ के लिए। तो ये मैक्रो के थ्रू आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के एनालिसिस और ऐड कर सकते हैं आप। तो ये एक लेक्चर था रिलेटेड के हाउ यू मेंटेन योर शेयर बुक, जहाँ पे आप शेयर्स मेंटेन करते हैं, शेयर का काम कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये उसका एक तरीका है शेयर डैशबोर्ड मॉनिटरिंग करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।